So, welcome students once again in the lecture series on multimedia and animation technology. So, मैथ ਦਾ जो सब्जेक्ट है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ Photoshop वाला टॉपिक स्टार्ट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ एंड ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ऑलरेडी सिलेक्शन टूल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ इंट्रोडक्शन टू Photoshop फीचर्स देख चुके हैं ਕਿਹੜੇ Photoshop ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸੋ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੂਲਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਸਪਲੈਸ਼ ठीक है बट तुसी होर बहुत तरह दी वैबसाइट्स ने जिहड़ियां तुसी डाउनलोड जिथों तुसी फोटोग्राफ्स डाउनलोड कर सकते हो लाइक फ्री इमेजेस ठीक है ना सो फ्री इमेजेस तुसी करके डाउनलोड कर लो सो freeimages.com है pexels.com है सो तुसी कितों भी डाउनलोड कर लो दैट इज अप टू यू ठीक है सो हुण मान लो मैं इत्थे कोई फोटोग्राफ डाउनलोड कर रहा लेट्स सी समथिंग रिलेटेड टू फ्रूट्स ठीक है ना सो आ वाली लेट्स से मेरे को फोटोग्राफ है ठीक है मैं इसको डाउनलोड कर लेना इसनू डाउनलोड कर लिया एंड उस तो बाद आपां इसनू सेव कर लेने अपने फोल्डर दे विच सो फोटोशॉप एंड इस दे विच आपां इसनू सेव कर लेने एंड इत्थे आपां इसनू रीनेम कर लेने क्योंकि नाम ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया ओके सो इसनू सेव कर लिया नाउ उस तो बाद एक कुछ होर इमेजेस भी डाउनलोड कर लेने क्योंकि सानू 2-3 इमेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा इत्थे ठीक है सो जस्ट अ सेकंड तो कुछ डिफरेंट आप देख लेंगे आई जस्ट वांट अ ग्रीन कलर एप्पल ताकि थोड़ा कलर दी डिफरेंस हो जाए कलर की थोड़ी जी वेरिएशन आ गई इस ओके ओके सो या दिस इमेज सो इसमें तुसी इत्थे डाउनलोड कर लो दैन apple.jpg ठीक है इसमें सेव कर लो नाउ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਸੋ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਨਾउ ਹਾਂਜੀ ਰਜੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ओके सो अपने को सिंपल लेयर्स रह गई इत्थे आपां लेयर्स नाल ही गल करदे हां तो तुसीं देखोगे जिहड़ी सब तो पहला तुसीं फोटोग्राफ अपलोड करदे हो ठीक है जिहड़ी तुसीं नवीं ओपन करदे हो वो हमेशा लॉक्ड हुंदी है बिकॉज उसनूं बैकग्राउंड मनदा है फोटोशॉप ठीक है तो इस दे उत्ते तुसीं कोई ज्यादा काम नहीं कर सकते सो फॉर एग्जांपल ठीक है कोई ब्रशेस वगैरह है कोई और चीज़ों के स्ट्रोक्स लगाने तुसीं वो कर सकते हो बट जिहड़े फॉर एग्जांपल अगर तुसीं इसनूं मूव करना चाह रहे हो तो इसनूं मूव नहीं कर पाएगा ठीक है ना क्योंकि द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर तुसी मूव नहीं कर सकते तुसी इहनूं कन्वर्ट करना पऊगा वो किवें कर सकते हो तुसी इसनूं डबल क्लिक कर सकते हो एंड उस तो बाद इसनूं लेयर बना सकते हो लेयर 0 1 2 3 जो तुसी नाम देना चाहो तुसी दे सकते हो दैन ओके क्लिक कर ठीक है नाउ इस तो बाद अपने कोल की है इस तो बाद अपने कोल काफी सारी अलग-अलग चीज़ां आ जांदियां ने फॉर एग्जांपल मैं इत्थे एक नवी लेयर क्रिएट कर सकदा ओके सो इत्थों तुसी एक नवी लेयर क्रिएट कर लो नीचों create a new layer okay so इधर तुसी नवी लेयर क्रिएट करो एंड उस तो बाद इस लेयर के ऊपर तुसी हुण की कर सकते हो कुछ कम कर सकते हो फॉर एग्जांपल मैं इसनूं फिल कर लेनागा ठीक है फिल किद्दां कर सकते हो तुसी अगर तुसी कंट्रोल ते बैक स्पेस प्रेस कर देओगे दैन थोड़ा जिहड़ा बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर केड़ा इत्थे साडे केस दे विच ग्रीन कलर सो आ देखो इत्थे सेट बैकग्राउंड कलर दी ऑप्शन आ रही है सो अगर तुसी कंट्रोल ते बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो तो थोड़ा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा अगर एल ते बैक स्पेस प्रेस कर रहे हो तो फोरग्राउंड कलर हो जाएगा उस तो बाद तुसी की कर सकते हो सो ये साडे कोल लेयर आ गई साडी ठीक है ना सो उस तो बाद तुसी इसनूं की कर सकते हो इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो ठीक है ना थोड़ा जिहा इसकी ओपेसिटी नूं कंट्रोल कर सकते हो ओदा तुसी देखोगे हल्का हल्का एक कह सकते हो तुसी फॉग टाइप का एक इफेक्ट आना शुरू हो गया ठीक है ना सो इदां दी चीज़ तुसी कर सकते हो ओपेसिटी कंट्रोल करो ओपेसिटी इज बेसिकली
द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर है ना, जिन्ने कलर मतलब उस कलर की जो ब्लेंडिंग मोड है वो इस तरह का हो जाएगा कि वो कलर हल्का हल्का लाइटन शुरू हो जाएगा, तो उसके नीचे जो लेयर है सो दिस वन ये उस तो विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर मूव कर देना, ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, अगर मैं इसको ऊपर मूव कर देना तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा फिर इफेक्ट किस पे आएगा, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल फिर जी आ वाली सी मैं वापस 100% कर देना, तो हुण मैं इस वाली लेयर ਨੂੰ अगर मैं घटाना शुरू करा, ठीक है, सो तुसी देखोगे इफेक्ट फिर भी उदा ਦਾ निकल के आ रहा। हुण कारण इत्थे की है, इत्थे जिहड़ी हुण लेयर 0 है वो जिहड़ी है उसकी ओपैसिटी ਅਸੀਂ कंट्रोल करनी, ठीक है, सो इदां तुसी इन्हां ਨੂੰ ओपैसिटी कंट्रोल कर सकते हो। एंड उस तो बाद तुसी इत्थे एक फिल दी ऑप्शन आउंदी है, तुसी उस ਨੂੰ भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, सो फिल दी अगर ऑप्शन है तो तुसी उस ਨੂੰ भी कंट्रोल करते हो कि कितना उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ भरना है, ठीक है, सो कितना भरना ਅਸੀਂ उस ਨੂੰ भी कंट्रोल कर सकते। ओके, सो दीज आर द वेरी बेसिक ऑप्शन ऑफ द लेयर पार्ट। सो ये अज आप लेयर्स बारे ही गल करांगे। नाउ इस तो बाद मैं की करदा, मैं इसनूं डिलीट कर दिंदा सो फॉर द टाइमिंग। अच्छा इस तो बाद तुसी की कर सकते हो, इस लेयर ਨੂੰ तुसी मूव भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आ वाली है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ लेयर 1 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ मूव भी कर सकते हो। सो दिस इज द लेयर 1 एंड इस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ मूव भी कर सकते हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ लेयर 0 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ओपैसिटी कंट्रोल ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਗਾ ਫਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਟਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂਵ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ मूव भी कर सकते। चलो जी इसनूं वापस आने आप वापस रिवर्ट बैक कर देने एंड उस तो बाद इस लेयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ फिलहाल डिलीट कर देंगे। सॉरी ਅਸੀਂ डिलीट करनी सी लेयर नंबर 1, ठीक है। नाउ इस तो बाद ਅਸੀਂ कुछ एक होर चीज़ां ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। सो फॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ एप्पल ਦੀ इमेज ਆਪਾਂ डाउनलोड ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। हाँ जी अगर तुसी इस इमेज ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਊਸ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ एंड उस तो बाद तुसी इस फोटोग्राफ पे चले जाओ एंड इत्थे आओगे तो तुसी देखोगे कर्सर दी शेप चेंज होगी एंड इत्थे आओगे तो इत्थे जिथे तुसी प्लेस करोगे उत्थे वो तुसी फोटोग्राफ प्लेस कर सकोगे, ठीक है। नाउ उस तो बाद असीं गल करदे हां आ उपर जिहड़े लॉक बने हुए ने, आ लॉक सैक्शनस बने हुए ने। अगर इन्हां लॉक सैक्शनस की गल करिए तो जिवें फॉर एग्जांपल ये लेयर नंबर 1 है, मैं इसनूं हल्का जिहा इधर नूं मूव कर लेना, ठीक है। नाउ देखोगे अगर जी मैं नीचे वाली लेयर है उसनूं बंद किया फिलहाल, सो ये जी आई बनी हुंदी है, आई का साइन बनया हुंदा, इस दे नाल तुसी लेयर की जो विजिबिलिटी है उसनूं कंट्रोल कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहुंदा कि लेयर नंबर 1 के आसे पासे कितना ट्रांसपेरेंट सैक्शन है, तो मैं इस वाली लेयर नूं की कर सकदा, इत्थों बंद कर दूंगा क्लिक करके, सो ये बंद हो जाएगी एंड उस तो बाद मैं आ देख हुण अगर मैं जिहड़ा पहला वाला जी मेरा लॉक है, सो दिस लॉक इज बेसिकली ਇਹ लॉक ट्रांसपेरेंट ਜਿਹੜੇ पिक्सल्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लॉक कर ਦਿੰਦਾ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ पिक्सल्स ने। सो ध्यान नाल देखो ਜਿਹੜੇ आ वाले पिक्सल्स ने अराउंड दिस फोटोग्राफ ये सारे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स ने, ठीक है ना। सो इन्हां पिक्सल्स ਨੂੰ लॉक कर देगा, मतलब की होएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं इत्थे ब्रश टूल यूज कर रहा, सो आ मैं ब्रश टूल लिया इत्थे एंड मैं ये ब्रश टूल ਨੂੰ थोड़ा जिहा इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेना क्योंकि मेरी फोटोग्राफ भी काफी वड्डी है। सो मैं इसਨੂੰ थोड़ा जिहा इसका साइज इंक्रीज कर लेना एंड उस तो बाद मैं इत्थे की कर रहा, ठीक है। सो मैं इसनूं कलर भी चेंज कर रहा। सो अगर मैं इत्थे ब्रश करने की कोशिश करा तो तुसी देखोगे मेरा जिहड़ा ब्रश का स्ट्रोक है वो मेरा बाहर नहीं जा रहा, ठीक है ना। कारण ये है कि मेरे जिहड़े बाहरले पिक्सल्स ने, जिहड़े ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स ने वो की हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं इस पर्टिकुलर लॉक के नाल। अगर मैं इसनूं खोलदा, ठीक है, तो मैं तुसी देखोगे कि मैं बाहर भी कलर कर पाऊंगा, ठीक है। सो इस दे नाल मैं की कर सकदा, बाहर भी कलर कर पा रहा, ओके। सो अगर थोड़ी रिक्वायरमेंट है कि तुसी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स या ट्रांसपेरेंट साइड दे विच नहीं जाना चाहते तो तुसी उस केस दे विच इसनूं की करोगे, लॉक करोगे, ठीक है। सो ये अपने कोल सारा इस चीज का पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जांदा अपने कोल ब्रश लॉक। अगर मैं इत्थे ब्रश लॉक क्लिक कर दिना तो तुसी देखोगे कि मैं ब्रश नूं सिलेक्ट जरूर कीता है बट मैं इत्थे ब्रश नहीं कर पा रहा क्योंकि कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। सो ये छोटी छोटी चीज़ां ने, छोटे छोटे पॉइंट्स ने। सो समवन कैन आस्क यू दिस कि अगर ब्रश लॉक लग्या होवे तां की तुसी केड़ा टूल यूज कर सकते हो या केड़ी चीज़ नहीं यूज कर सकते, है ना। सो तुहानूं इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ब्रश लॉक लग्या होया तो तुसी किसी भी उस पार्ट के उपर, उस लेयर के उपर नहीं कर सकते। हाँ अगर फॉर एग्जांपल जिवें लेयर 0 है, ठीक है ना, तो फॉर लेयर 0 है तो तुसी लेयर 0 ते जरूर ब्रश का स्ट्रोक लगा सकते हो क्योंकि लेयर 0 ते मेरे कोल की है लॉक नहीं लग्या है,
ठीक है ना। सो लेयर 0 ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਅਰ ਟੂ ਲੇਅਰ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲੌਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ 1 ਦੀ ਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੌਕ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵ ਟੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵ ਟੂਲ। ਨਾ ਮੂਵ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल मैं इस उत्ते क्लिक कर रहा, मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा, पर मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, बिकॉज इसनों लॉक लग्या होया, किहड़ा लॉक लग्या होया, मूव लॉक लग्या, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं इसकी जो जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, सो मूव लूक जिहड़ा मूव लॉक है अपने कोल, उस दे नाल असीं जिहड़ी साडे कोल इस फोटोग्राफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुंदा है जी कि उसका साइज तुसी कंट्रोल करना है, वो तुसी जरूर कर सकते हो, ठीक है, वो तुसी जरूर कर सकते हो। पर वो तुसी ध्यान नाल देखो कि जिहड़ा उसका साइज कंट्रोल हो रहा है ना, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो ही कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कंट्रोल हो रहा है, यानी अगर मैं इधर को एक्सटेंड करदा तो ये सिर्फ इत्थे की होल्ड कर रहा है, दैन अगर इतों प्रोपोर्शनल एक्सटेंड करदा तो फिर अपने को उस अकॉर्डिंगली ये चीज़ मूव हो रही है, तो इधरली पोजीशन होल्ड हो जाती है। सो इदा कर सकता, मैं इसको रोटेट भी कर सकता, बाकी चीज़ा भी कर सकता, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ा मैं इतने परफॉर्म कर सकता, ठीक है। सो अगर मैं इसको लॉक लगा दिना, ठीक है, तो तुम देखोगे लॉक के केस के जो इस लॉक लग गया तो उस केस च मैं इन्हू ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। बिना लॉक तो तुम इसको ट्रांसफॉर्म कर लोगे, सो इसको अनलॉक करोगे तो तुम की करोगे, इन्हू ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की करता है, इसकी पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है अपने को जिहड़ा टूल है दैट इज प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ द आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम्स। सो ये जिहड़ा लॉक है ये नवा इंट्रोड्यूस होया 2017 तो बाद, ये आर्टबोर्ड्स के उपर काम करता है। सो आर्टबोर्ड के बारे असीं हजे गल नहीं की, असीं सिर्फ अजे कैनवस के बारे गल कर रहे हैं। सो ये आ जिहड़ियां चीज़ां ने जो आपां न्यू इमेज क्रिएट करते हैं, सो दिस वाज द कैनवस, ये कैनवस ही। आर्टबोर्ड्स के लिए कुछ चीज़ां अलग ने, ठीक है ना। सो आर्टबोर्ड ਲਈ चीज़ां सैपरेट ने, उन्होंने बारे आप बाद च गल करांगे। एंड नैक्सट है जो लॉक ऑल का मतलब मैं सारे लॉक लगाते तो मैं इसके उत्ते हुण कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें मूव भी नहीं कर पाऊंगा, मैं उस तो बाद इस पर ब्रश भी नहीं लगा पाऊंगा, एंड उस तो बाद मैं इसनू ईवन मैं ट्रांसफॉर्म जिहड़ा है जस्ट अ सेकंड, मैं इसनू ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पा रहा। सो मैं कंट्रोल ते टी प्रेस कर रहा, बट मैनू कोई ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। सो मैं इसनू चेंज नहीं कर पा रहा, मैं इसलिए जो डायमेंशंस ने हाइट एंड विड्थ ये सारिया चीज़ां कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो ये लॉक ऑल दी ऑप्शन हो गया, ठीक हो गया। जो मैं इसको खोलता तो मेरे को सारा की हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉक्स पार्ट, जिन्ने लॉक्स ने ये सारे तुसी अलग अलग लेयर्स के ऊपर काम कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट कम्स द ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। सो ब्लेंडिंग मोड के लिए अपन कुछ देखना पड़ेगा, अपन जो इसका साइज है उसको आप नॉर्मल रिवर्ट बैक कर लेने, ओके। सो ये अपना नॉर्मल जो साइज सी इसका आप हुण पिछली लेयर की विजिबिलिटी भी वापस ले आंदी। नाउ इस तो बाद आप की करांगे, उस तो बाद तुसी एक कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हुंदे अपने कोल, आ वाले ब्लेंडिंग मोड्स, तो तुसी इन्हां दे उपर काम कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जिवें सब तो पहला नॉर्मल है, उस तो बाद डिसॉल्व है, ठीक है। सो डिसॉल्व मोड आ जाता अपने कोल, दैन उस तो बाद डार्कन है, सो डिसॉल्व आ गया, डार्कन आ गया, एंड उस तो बाद मल्टीप्लाई मोड आ गया, कलर बर्न आ गया, लीनियर बर्न, डार्कर कलर, लाइटन, स्क्रीन, color dodge, lighter color, overlay, soft light, hard light, differences, hue, saturation, color, intense, luminosity, ठीक है ना। सो ये सारे अलग अलग तरह के ब्लेंडिंग मोड्स आ जाते हैं। अगर तुम दो फोटोग्राफ्स को ब्लेंड करना चाहते हो, आपस च ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम इन्हां चो कोई अगर मोड सिलेक्ट करते हो तो तुम कर सकते हो। इन्हां चो दो चीज़ां जिहड़ियां स्पैशली तुहानूं एक्सप्लेन करने वालियां ने, वो है तुहाडे कोल कुछ इदां दे मोड जिहड़े कंप्लीटली वाइट्स नूं भी डिलीट कर दिंदे आ, एंड जिहड़े कंप्लीटली ब्लैक्स नूं डिलीट कर दिंदे आ, ठीक है। सो उहदे बारे आपां देख लें। उहदे लई आपां नूं एक फोटोग्राफ इदां दी चाहीदी आ जिहड़ी कि ब्लैक एंड वाइट दे विच बनी होवे। सो लाइक ब्लैक एंड वाइट मैं कुछ इत्थे पैटर्न सर्च कर लेना, ओके। सो जस्ट अ सेकंड,
ਸੋ ਅਗਰ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੂਇਸ਼ ਕਲਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ pattern.jpg ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਜ਼ੂਮ ਬਟਨ, ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਜਿਕ ਵਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਜਿਕ ਵਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਅਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕਲਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੜ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੇਮ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਇਮੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਬਲੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵਰਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਪਿਓਰਲੀ ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੌਰੀ ਜੋ ਪਿਓਰਲੀ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓਰਲੀ ਬਲੈਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਓਵਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਸੌਫਟ ਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸੌਫਟ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਲਾਈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸਦੀ ਓਪੈਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਓਪੈਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਇਮੇਜ, ਐਪਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲਰ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ
ठीक है ना। सो ये पहले ही माइनस च सी, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। इस तो बाद इसनू जूम आउट कर लो Z प्रेस करके एंड उस तो बाद अल्ट नू प्रेस करके रखो ते अपने माउस की लैफ्ट क्लिक नू करो तो तुसी जूम आउट हो जाओगे। हुण तुसी की करना चाहुंदे हो, इत्थे लेट्स से आपां इसनू कलर देना चाहुंदे हो। सो फॉर एग्जांपल मैं इसनू ब्लू कलर देना चाहुंदा, तो मैं इत्थे लेट्स से ब्लू कलर मैं इत्थे सिलेक्ट कर रहा। सो इत्थों मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कीता, लेट्स से दिस वाज द कलर, ठीक है। एंड उस तो बाद मैं इसनू की कीता, मैं ब्रश टूल लिया, मैं ब्रश टूल लैके इहनूं सीधा पेंट करन लग गया। सो ब्लू नहीं है, थोड़ा जिहा ग्रेइश जिहा कलर सिलेक्ट हो गया, बट तुसीं कोई भी इदां दा कलर जिहड़ा तुसीं करना चाहुंदे हो तुसीं इत्थों कर सकदे। हुण देखोगे तुसीं मेरा सारा एप्पल दा कलर जरूर हो गया, बट मेरे इस एप्पल नूं कोई टैक्सचर नहीं मिल रहा, ठीक है ना। जो एप्पल दा टैक्सचर सी वो टैक्सचर नहीं मिल रहा इत्थों, ठीक है। सो वो मैं किद्दां कर सकदा, सो वो फॉर एग्जांपल मैं जिहड़ी मेरी लेयर है, ठीक है ना। तो मैं इसनूं पहलां डबल क्लिक करके ओके कर दिंदा। उस तो बाद जो लेयर है इस दे विच जाके मैं इत्थे ह्यू मोड, ठीक है ना, या चूज कर सकदा, जस्ट अ सेकंड, सैचुरेशन मोड, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो इसनूं मैं कॉपी कर लैना, ठीक है। एंड आ जिहड़ी मेरी सिलेक्शन है इसनूं मैं नवा बना लेना, क्योंकि मैनूं नवी लेयर क्रिएट करनी पऊगी इत्थे, ठीक है। सो मैं इसनूं कॉपी करके इत्थे पेस्ट कर लेना, ठीक है। एंड उस तो बाद मैं इसनूं की कर देना, ब्रश का स्ट्रोक लगा देना, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इनू ट्रांसपेरेंट लॉक कर लेने आपां पिक्सल्स नूं, कलर थोड़ा जिहा हल्का जिहा ब्लूइश होर ले लेने आपां, ठीक है। सो आ वाला कलर ले लेने, ब्लूइश कलर। एंड उस तो बाद इसनूं मैं की कर रहा, मैं इसनूं ब्रश दे नाल पेंट कर, एंड उस तो बाद तुसीं देखोगे मैं इत्थे अगर ह्यू नाल कर रहा इसनूं, ह्यू दे नाल या कलर दे नाल मैच कर रहे हैं इत्थे, ठीक है। सो ह्यू दे नाल भी तुसीं देख सकदे हो इत्थे, एंड कलर दे नाल देख सकदे हो। तां कलर दे नाल हुण देखो इत्थे, हुण मेरे कोल इत्थे की आ गया, हुण मैं इत्थे इस कलर नूं तुसीं देखो ये जमा मर्ज हो गया अपने कोल, एंड तुसीं हुण देख सकोगे इत्थे ब्लू कलर दा ये एप्पल बन गया, जिसका टैक्सचर भी है, जिसकी कलर इंटेंसिटी जिथे ज्यादा होनी चाहिए उत्थे ज्यादा है, जिथे लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है उत्थे लाइटिंग का है। सो ये चीज़ां तुसीं किस नाल कर सकते हो, इस ब्लेंडिंग मोड दे नाल कवर अप कर सकते हो, ठीक है जी ना। उस तो बाद होर की चीज़ है अपने को लेयर्स दे विच, तुसीं इत्थे लेयर्स जिहड़ियां हैगियां ने तुसीं इत्थों लेयर्स नूं ग्रुपिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे दो लेयर्स बनाईयां ने, तां मैं इन्हां नूं क्लिक करके, ठीक है, सो मैं इन्हां दी ग्रुपिंग कर सकदा गा। ओके, सो तुसीं देखोगे इत्थे अपने कोल ग्रुपिंग दी ऑप्शन आंदी है, ठीक है ना। सो जस्ट अ सेकंड, सो मैं अगर इत्थे राइट क्लिक करके ग्रुप फ्रॉम लेयर्स कर दांगा, ठीक है। जिहड़ी मैं लेयर्स की ग्रुपिंग करनी है मैं उन्होंने सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल दे नाल। सो लाइक लेयर नंबर 1 एंड उस तो बाद लेयर नंबर 1 एंड 2, एंड उस तो बाद मैं उसਨੂੰ ग्रुप फ्रॉम लेयर्स करूंगा तो मेरे को इत्थे ग्रुपिंग बन जाएगी, ठीक है ना। सो जस्ट अ सेकंड, सो ये मेरे को ग्रुपिंग बन गई इत्थे ऑलरेडी, ठीक है ना। सो ये ग्रुप का फायदा की है, मैं इस ग्रुप वाली लेयर्स ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ भी मूव कर सकदा, ਜਦੋਂ ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया होया तो मैं इन्हां लेयर्स ਨੂੰ की कर सकूंगा इत्थे मूव कर सकूंगा। सो फॉर एग्जांपल मेरी जी लेयर नंबर 1 है, मैं उसकी विजिबिलिटी भी शो कर दिना थोनू, ठीक है। सो देखो एरर मैनू तां आ रहा है बिकॉज मेरी हार्ड डिस्क के स्पेस का इशू है, सो इस करके ये कोई फोटोशॉप का एरर नहीं है ना। अगर मैं ग्रुपिंग की गल करा तो मैं इसनू की करूंगा हुण मूव कर सकूंगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो इसनू मैं हुण देखो तुसीं इत्थे मूव कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और मैं इत्थे ग्रुप ते अगर पूरे ते सिलेक्ट करा तो तुसीं देखोगे, ठीक है ना। सो जिहड़ियां जस्ट अ सेकंड, ठीक है ना। सो ग्रुप के उत्ते मैं क्लिक किया, ठीक है। सो ग्रुप दी लेयर्स ने मेरे को इत्थे, ओके।
ਸੋ ਆ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਸੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵਨ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ठीक है, एंड उस तो बाद इसनों फिल कर लिया, ठीक है, एंड उस तो बाद फिर मैं एक नवी लेयर क्रिएट की, उसके ऊपर मैं एक सर्कल क्रिएट किया या एलिप्स तुसी कह सकते हो, एंड उस तो बाद फिर मैं उसनों फिल कर लिया, ठीक है, एंड नवी लेयर फिर क्रिएट की, तो मैं इस तो बाद इसनों की किया अगेन फिल कर लिया, तो इत्थे मैं कलर कुछ होर दे लेना लेट्स से, ठीक है। सो ठीक है, सो इसनों मैं की किया सेव कर लिया। नाउ मैं इन्हां तिन्ना लेयर्स की ग्रुपिंग कर रहा, ठीक है, सो मैं इन्हों ग्रुप कर सकता, ठीक है। सो ग्रुप 1, ओके, सो इन्हां दी ग्रुपिंग होगी, एंड उस तो बाद जिवें हुण मेरी लेयर्स ने, ठीक है ना, सो मैं इन्हां लेयर्स नूं भी ओह कर सकदा, ते अदरवाइज ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾइंड ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਇਮੇਜ ਲੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਟੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਲੇਅਰਸ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡਸ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਲੌਕਸ ਦਾ, ਓਪੈਸਿਟੀ, ਫਿਲ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਟੂਲ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰੇਮ ਟੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਰ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन फॉर लिसनिंग and I'll see you in the next video.